मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और दूसरी है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये कक्षा 8वीं की दी गई हैं। तो इसमें जो हिंदी दी गई है, आज हम इस हिंदी की जो वर्कशीट दी गई है, वर्कबुक है, इस वर्कबुक को हमें भरना है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तरों को लिखना है। तो देखते हैं हम इसके जो पाठ दिए गए हैं हिंदी विशिष्ट के, इस कक्षा 8वीं के। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है पाठ 10। इस पाठ 10 के पहले जो पाठ थे वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप इसी पर नीचे देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, नीचे लिखा है गणित वाले सर, इसको क्लिक कर दें। और ऊपर देखें तो इसमें लिखा प्ले लिस्ट, उसको क्लिक करके देखिए तो सभी प्ले लिस्ट हमारी मिल जाएंगी। उस पर जाकर के आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पाठ 10। प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं, प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं। तो यह वैसी ही चौपाई है जैसी कि तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखी है। ये कि इसमें दशरथ जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर बचन न जाई। बचन की जगह यहाँ पे वृक्ष न जाए। ये किसने लिख दिया? ये हमारे बिश्नोई जी हैं, इन्होंने ये पाठ लिखा है। तो देखिए किस प्रकार से इसके प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। तो प्रश्न 1 दिया है कि बिश्नोई जी समाज का इतिहास किस प्रकार से भरा पड़ा है। तो जो बिश्नोई जी हैं, इन्होंने समाज का इतिहास एवं वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं उसमें दी गई हैं। इस प्रकार से इसमें ये पूरा विवरण मिलता है। ठीक, यह हमें लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है कि किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक जो बिश्नोई शिकारियों के हाथों में शहीद हो गए थे। तो ये जो हैं, ये हिरण का शिकार कर रहे थे और उस पर ये जो है शहीद हो गए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 को पढ़िए। प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? प्रदूषण से बचना है तो आज भी हमें प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ रहते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर लेते हैं। यही प्रदूषित वायु होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसें अधिक होती हैं। तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। ये बिश्नोई जी का विशेष उपदेश है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न है। शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये शहीद अमृता देवी हो गई हैं। देखिए कैसे शहीद हुई। शहीद अमृता देवी ने पेड़ों के संरक्षण हेतु अपना बलिदान दे दिया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें भी इनकी रक्षा करना चाहिए, इनका रक्षण हेतु आगे बढ़ना चाहिए कि हमें पेड़ों को लगाना है, काटना नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 देखिए, शहीद हुए स्वर्गीय, ये स्वर्गीय लिखा स्वा, निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं? तो शहीद हुए निहाल चंद बिश्नोई एकमात्र ऐसे गैर सैनिक थे जिन्होंने शौर्य चक्र से उनको सम्मानित किया गया था। शौर्य चक्र, इस प्रकार से इनको ये दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 दिया है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? लिखिए। तो मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है प्रतिवर्ष संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली जो ग्राम पंचायत है उनको ये 10,000 रुपये नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान करती है। ये नगर लिखा, ये गलत है, यहाँ दा बना लीजिए, दा, नगद, नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान करती है। सीधे हाथों हाथ ये पैसा देती है, ऐसा नहीं कि खाते में डाल दिए जाएं। तो ये जो है वो नगद पुरस्कार मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 पढ़िए। इसको है, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करना है, थोड़ा बड़ा है, आपको भी छोटी राइटिंग में पूरा लिखना है। तो जब जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को अपने महल के निर्माण के लिए खेजड़ी गांव में
जाकर के पेड़ों को काटने का आदेश दिया तो उस गांव के बिश्नोई समाज के लोगों ने उन सैनिकों को पेड़ काटने से रोक दिया और उनका विरोध किया। इस प्रकार ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसमें बिश्नोई समाज ने पेड़ों को काटने से बचाने और पर्यावरण को संरक्षण करने हेतु प्रयास किए हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है, देखिए मूल्यांकन है ये इस पाठ का। प्राण जाएं पर वृक्ष न जाएं पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि प्राण जाएं पर पेड़ न जाएं। इस पाठ से पेड़ों के संरक्षण हेतु हमें क्या मिलते हैं? इनके परिणाम मिलते हैं, इनका परिमाण हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार की हमें प्रेरणा मिलती है। परिणाम यहाँ गलत लिखा, ये काट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्रेरणा। संरक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा ऐसा लिख लीजिए, प्रेरणा मिलती है, संरक्षण हेतु प्रेरणा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम हैं? तो यहाँ देखिए यहाँ पे है वृक्षों की रक्षा करना और सभी जीवों पर दया करना। यही बिश्नोई समाज की आन बान और पहचान के नियम हैं, इनकी विशेष पहचान थी। इस प्रकार से वृक्षों की रक्षा करना और जीवों पर दया करना, उनकी भी रक्षा करना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 10वां दिया गया है कि भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग, यानी कहाँ का? मध्य प्रदेश का, पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार प्रदान करती है? तो यहाँ जो शासन है हमारी, वन विभाग जो है, किस प्रकार के पुरस्कार देता है ये देखिए। तो भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है और मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को नगद 10,000 रुपया पुरस्कार के रूप में प्रदान करती है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार जो है अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर, किसके? अमृता देवी बिश्नोई, इनके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। ये हमारे मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमें लिख लेना है। हमने प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को समझा भी है, अब हमें इनको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। यदि आपको ये सब समझ में आ रहा है तो आप इनको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमारा मतलब है कि अन्य बच्चे जो हैं, सभी बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी मिलेंगी, क्योंकि यदि आप कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और आपने मेंस का मेरिट का फॉर्म भर दिया है तो मेंस का मेरिट परीक्षा से संबंधित भी अन्य वीडियो मैंने अपलोड की हैं और भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप मेंस का मेरिट परीक्षा में पास हो सकें। क्योंकि इसमें कक्षा 9वीं से 12,000 रुपया स्कॉलरशिप 12वीं तक मिलती है। फिर 10वीं में एक अलग से परीक्षा होती है, मैं बता दूंगा, वो है प्रतिभा खोज परीक्षा, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा, और जिससे कि आगे तक हमें स्कॉलरशिप मिलती रहे। शासन कई प्रकार की स्कॉलरशिपें देती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस पर मैं सारी जानकारी अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।